देखो तुम्हारे को क्या दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, मान लो मैं आपको विद एग्जांपल इसको समझाती हूँ। अगर आपको टेंजिबल एसेट, कोई भी एसेट के बारे में आपको एक करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है 2019 का और एक दिया हुआ है 2018 का, ठीक है, 19 और 18 दो टाइम का आपका बैलेंस गिवन है। मान लो ये 98,000 गिवन है और ये आपको दिया हुआ है 80,000, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट गिवन है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट आपको गिवन है 8,000 रुपीज की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर दोनों के बैलेंसेस गिवन है और आपको क्या गिवन है, आपको उसकी डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट गिवन है कि इसके ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन लगी है, तो आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट बनाओगे, ठीक है। इसका मतलब देखो क्यों बना रहे हैं हम एसेट अकाउंट, इसके अंदर ये देखो हमारे को 2018 में हमारे पास क्या थी, 80,000 का एसेट पड़ा था। अब वो एसेट हमारा 98,000 का हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम ऐसे सोचेंगे कि हमने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, बट उसके अगेंस्ट में हमारे को डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो मतलब पिछले से रिलेटेड हमने कोई डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। तो इसलिए हमारे को ये सब एडजस्टमेंट होने की वजह से तुम्हारे को क्या बनाना पड़ता है, एक एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, सो दैट कि हम सही से देख ले कि हमारे को क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपको मतलब क्या आपने एसेट सेल करा है या कितना ही परचेज करा है, हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो एसेट अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई भी एसेट अकाउंट बनाते हो तो आपको पता है बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आता है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर, कैरेट डाउन इधर आता है। यहां पर आएगा आपका 80,000, यहां आएगा 98,000, ठीक है। जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन आप देखो, जब हम डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते थे इन 11th क्लास, तो डेप्रीसिएशन एक एसेट अकाउंट बनाते थे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता था कि आपको डेप्रीसिएशन जो है हमेशा डेबिट में चार्ज होती थी, टू डेप्रीसिएशन लगाते थे हम, है ना। तो अब जब हम एसेट अकाउंट ये बना रहे हैं तो हमारा डेप्रीसिएशन जो है वो इधर शो होगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। करंट ईयर का जो भी डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 8,000 ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा शो करना कि जो भी डेप्रिसिएशन है, हमने 11th क्लास में हमेशा बनाते थे हम डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन लगते थे, तो हम यहाँ पे एसेट की वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन हमेशा उल्टी साइड आएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन 8,000, ठीक है। और अब ये जो देखो दोनों साइड को टोटल करो, यहां पर कितना आएगा, ये 1,06,000, 1,06,000 में से आप 80,000 माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक, ये हो गया परचेज की अमाउंट कि आपने, अगर तो कभी भी ये वाली साइड आएगी, ये वाली साइड में आपका बैंक का बैलेंस आएगा, तो इसमें हमेशा बोलोगे कि आपने परचेज करा, यहाँ पे परचेज लिखोगे कितना आएगा 22,000, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड कम आएगी, यहाँ पे बैलेंस आएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो इसको। अगर यही बैलेंसिंग फिगर आपकी इस साइड आती तो हम उसको क्या मान के चलते कि हमारी वो सेल है, ठीक है। ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब वी आर टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, 2019 का बैलेंस दिया हुआ है, 2018 का बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का, ठीक है। मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है, जैसे मशीनरी मान लो यहाँ पे दिया आपको 33 लाख रुपए की और 2018 में दे रखी है 25 लाख रुपए की, ठीक है। अब उसने बोला यहां पर आपको एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी गिवन है, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, कुछ भी दिया होगा, ठीक है। या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कुछ भी गिवन होगा, उसका भी आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। ये नेगेटिव में होगा क्योंकि डेप्रीसिएशन कम कर देता है वैल्यू, तो ये आपको दिया होगा 27 लाख रुपए, ये आ गया, और ये 22 लाख आ गया, ठीक है। अब उसने बोला यहां पर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज, उसने बोला एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी हमारे को 8 लाख रुपीज, हमारे को कॉस्ट करती थी वो मशीन, ऑन विच accumulated depreciation was 3,20,000 sold for ₹6,40,000, ठीक है। क्या बोला उसने, हमारे को यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मशीन के गिवन है,
देखो वो क्या कहता है कि आपको जो अगर आपका क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा, अगर देखो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आप इसको लिख सकते हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ओवर द इयर्स, कि पूरे सालों में अगर आपके पास कितने, मतलब जो टोटल सालों में तुम हमारे पास मशीन रही उसके अंदर हमारे को कितना डेप्रिसिएशन हमारा टोटल चार्ज हो, उसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन अगर आप खाली लिखा हो, इसका मतलब कि करंट ईयर में हमारा जो डेप्रिसिएशन है कितना लगा उस मशीन के ऊपर, उसको बोलते हैं आपका करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, उसको हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द इयर्स है वो सारा वो क्या होता है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। डिफरेंस समझ में आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन जितना भी ओवर द इयर्स एक मशीन के ऊपर या बहुत सारी मशीन्स के ऊपर चार्ज हुआ है उसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और करंट जो डेप्रिसिएशन अगर खाली लिखा होगा तो मींस करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसे हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। देखो आपको यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट 8000 लिखा हुआ है, ये आपकी एडजस्टमेंट गिवन है आपको। और आपका जो ये पीएनएल अकाउंट है, सॉरी एसेट अकाउंट मैंने गलती से बोला, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट साइड पे चार्ज होता है। और आप एसेट अकाउंट, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब हम बनाते थे तो उसमें एसेट कोई भी परचेज होता था तो टू बैंक इधर लिखा जाता था और बाय डेप्रिसिएशन इधर लिखा जाता था। तो इसी तरीके से बाय डेप्रिसिएशन यहाँ रहेगा। और अगर ये वाली साइड ज्यादा ये वाली साइड कम तो बैलेंसिंग फिगर में हम यहाँ पे टू बैंक में परचेज लिखेंगे। ठीक है, ये वाली साइड ज्यादा ये वाली साइड कम तो यहाँ बाय बैंक में सेल लिखेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 2018 इज ओपनिंग बैलेंस एंड 2019 वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। और आपको साथ में एडजस्टमेंट दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन हमने 8 लाख रुपीज की मशीन थी ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 3,20,000